जब ये वॉर लड़ी गई अफगानिस्तान की तो उस वक्त इंडिया कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन जब अफगानिस्तान की वॉर जीत ली गई तो फिर इंडिया जो है वो एक अलग से एक बन गया, सामने आ गया और उसने पूरी एक ट्रोलिंग की, पूरी लॉबिंग की। तो चूंकि जाहिर है एक हिंदू स्टेट में हमें ये मसला था कि हमें गाय की कुर्बानी के ऊपर मसला होता था, उस वक्त भी था और आज भी है। आज भी वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनके घर जलाए जाते हैं। उनका आज अफगानी आप देख लें, क्रिकेट के मैदानों से लेकर हर जगह पाकिस्तानियों की मुखालफत करते नजर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से जाहिर है कि उनका एक स्टांस भी अलग है, वो पोलिटिकली अफगानी चेयरमैन के स्टांस के साथ नहीं खड़े। आपका कोई पोलिटिकल इशू है फौज के साथ, वो करें, उसको लड़ें। उस लड़ाई को नवाज़ नसरुल्लाह खान ने भी लड़ा और बड़े तवील अरसे लड़ा है। बेगम कुलसूम नवाज ने अपनी गलती मानी, उन्होंने सबसे पहले इसी लाहौर प्रेस क्लब में बैठ के कहा कि ये हमारी गलती थी कि हम जनरल ज़िया के साथ बैठे। सीओडी किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसमें सारी चीज़ें तय की गई। आज सियासी जमातें एक मतलब फिर उसी पोजीशन पे खड़ी हैं, कमज़ोर तरीन पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर कभी वो कमर भट्टी साहब मौजूद हैं। दो इंतहाई हसास मामलात हैं। एक तो 9 मई का वाक़या है जिसमें हमने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। आपने काफ़ी सराहा हमारे कुलीग को जिनका नाम कासिम है, जो उन्होंने बातें की ख़ास तौर पर हसन नियाज़ी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के हवाले से, और वो खुलकर सामने आए और वो उन आइनी शाहिदीन सहाफ़ियों में थे जिन्होंने ये इतना बड़ा सानिया कवर किया था। और उनका ये कहना था कि अगर मेरा बच्चा भी होता और वो इस तरह का करता तो मैं उसे कहता कि पाकिस्तान की वर्दी देकर सलाम पेश करो। ये वही शोहदा की वर्दी है जो दिन रात सरहदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और हम सुकून की नींद सोते हैं। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला जी ये पारा चिनार का जो इशू है, अब कराची में भी धरने शुरू हो गए हैं। लाहौर में तो ऑलरेडी प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है, आपको आवाज़ भी आती होगी ये माइक से। तो इस मामले को भी जानने की और समझने की कोशिश करते हैं असल में ये इशू है क्या। और हमेशा की तरह वही बात कि आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं तो वो ज़रूर हमें अपने फीडबैक में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उन सवालात के जवाबात भी देने की। तो भट्टी साहब, मेरे ख्याल में पहले पारा चिनार से शुरू कर लेते हैं। ये क्या मामला है और क्या इसमें कोई आप देखते हैं सेक्रेटेरियन पहलू और कोई जिस तरह का गैर मुल्की एजेंसियां हैं नाम हो रहा है और फिर सारा। मौसम आप बिल्कुल ठीक जगह पहुँचे हैं। पाकिस्तान चूँकि बहरहाल जहाँ पे मजहबी लोग हैं और बड़ी तादाद में सारे, और फिर जाहिर है कि ये मुल्क जब बन रहा था तो उस वक्त भी मज़हब की बात जो हो रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब ये मुल्क बन गया तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कहा कि यहाँ अब आप एक मजहबी आज़ादी के साथ अपने अपने जो भी अकायद हैं उसके मुताबिक अपनी इबादतगाहें, अपने फ़राइज़ अंजाम करने के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो चूँकि ज़ाहिर है एक हिंदू स्टेट में हमें ये मसला था कि हमें गाय की कुर्बानी के ऊपर मसला होता था, उस वक्त भी था और आज भी है। आज भी वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनका गर्दनें काटी जाती, सारा कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान में आप सिर्फ अपने फ़िरके की बुनियाद के ऊपर जो एक दूसरे के इस कदर मुखालिफ हो जाएं कि बिल्कुल वो तमीज़ ही ना रहे। पूरी दुनिया में हम तमाम जितने भी फ़िरकों के लोग हैं मुसलमान माने जाते हैं। जब इसराइल के लोग और सुन्नी लॉबी के लोग जब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करते हैं, वहाँ पे बमबारी करते हैं, तो उस वक्त वो ये नहीं देखते कि ये किस फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, ये शिया है, ये सुन्नी है। जब ईरान में सारा कुछ होता था उस वक्त भी नहीं देखा जाता था, जब इराक़ में होता था उस वक्त भी ऐसा कोई मामला नहीं देखा जाता। तो जो भी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो ये नहीं देखती कि ये क्या कौन से फ़िरके से तल्लुक़ रखता है। लेकिन बदकिस्मती से वे सारी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन सारी चीज़ों को हवा देती हैं, फ़िरकावारियत को हवा देती हैं। उसमें वो जो है वो किसी न किसी साइड के ऊपर जो आके वो एक स्टांस लेते हैं और उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान में अमन कायम ना हो। इसमें फिर हमारे जो करीब तरीन ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इनकी भी एक थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो हो जाती है। को तो मौका और मिल जाता है। इंडिया तो फिर ज़ाहिर है बैठा है दुश्मन के तौर पे, वो फिर इसको पूरे तरीके से हवा देता है। और आपने देखा कि जब ये वॉर लड़ी गई अफ़गानिस्तान की तो उस वक्त इंडिया कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन जब अफ़गानिस्तान की वॉर जीत ली गई तो जब वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, जब बाकी चीज़ें काम शुरू हुए, तो फिर इंडिया जो है वो एक अलग से एक बन गया, सामने आ गया और उसने पूरी एक ट्रोलिंग की, पूरी लॉबिंग की। और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के लोगों का मोहसिन है, वो आज अफ़गानी आप देख लें, क्रिकेट के मैदानों से लेकर हर जगह
पाकिस्तानियों की मुखालफत करते नजर आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की वो मुखालफत एग्रेशन ऐसे शो कर शेयर करते हैं। आपने क्रिकेट की बात की कि जिन्हें पता नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ उन्हें नहीं पता ये जिन जंग जो जंग जीतने के लिए ये वो इतराते बच्चे हैं, देखें ये जितने भी इवन वहाँ की क्रिकेट टीम के लड़के जो हैं वो भी पाकिस्तान से खेल के गए हैं, पाकिस्तान से सीख के गए हैं, पाकिस्तान के ग्राउंडों में पले बड़े हैं। तो इनको ये इदराक होना चाहिए। तो ये एक बदकिस्मती है कि वहाँ पे एक और ये जो माहौल पारा चढ़ाने वाला मैटर है, फिर आप पारा चनार का फिर वही एक मैकेनिज्म है कि वहाँ पे चूँकि जाहिर है कि दोनों फिरकों के लोग मौजूद हैं, ये नहीं कि नहीं है, और हर जगह है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल था मजहबी भाईचारे का कि जब भी मुहर्रम आता था ये पूरे पाकिस्तान में, कि जहाँ हमारे शिया भाई जो हैं वो एक आप कह लें कि एक गम और दुख की कैफियत का एक प्रॉपर इजहार करते थे, तो वहाँ पे सुन्नी भाई जो हैं वो पूरे तरीके से, ये लाहौर में भी हम देखते थे, कराची में भी, बाकी जगह पे, इवन सारी जगह पे यही था कि वो लोग एक ठीक है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है उनके साथ अपनी मोहब्बत का और हुब का बाकायदा सबूत देते थे, और वो बताते थे कि जनाब ये जो है हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी जो है ये वाकई इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है और इस्लाम की बका की जंग उन्होंने लड़ी है। तो वो जो एक थीम था वो उसको अब ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और तरीके से, इसको किसी और अंदाज में, कोई क्या उसका रंग देता है, कोई क्या रंग देता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो माशरा जो है हम देखते हैं कि उसको बहुत बुरे तरीके से गैर इंसानी माशरा बना दिया गया और मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर बनाया गया। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें मजहबी इंतहा पसंदी में कितना जाना है मज़हब के। अब जो कि ये दोनों फ़िरक़ों का एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का मामला है, अब इसमें जिरगा बैठा हुआ है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं कि ये एक गैर इंसानी अमल है और इसकी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं की जा सकती। भट्टी साहब, अब ये बताएं कि वो अब आते हैं थोड़ा सा इधर मामलात पे। आप मौजूद थे 9 मई, उससे पहले जो मैं कुछ वो ऐनी शाहिदीन में मौजूद और था। हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं जी कि मेरे बेटे को सज़ा देने के लिए ना 100 झूठ बोले हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये वो आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने झूठ बोला है या सज़ा ठीक दी है? मैं ये कह रहा हूँ कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब से ज़ाहिर है कि उनका एक स्टांस भी अलग है, वो पोलिटिकली बानी चेयरमैन के स्टांस के साथ नहीं खड़े, पहले दिन से नहीं खड़े और आज तक नहीं खड़े हुए। नेचुरली उनका बेटा है और इमरान खान का भांजा, वो एक दूसरी साइड पे चला गया। अब जो चीज़ें वो कर रहा था, मैं चूँकि अंदर तो नहीं गया उस दिन मैं 9 मई को मैंने यहाँ से लेके लिबर्टी से लेके पूरा जो है ये वही भट्टी साहब हैं जिनका क्लिप पे जाकर यास्मीन उन्होंने बड़ा वायरल किया था। अब आप ये देखें कि मैंने इसीलिए इन्हें साथ बिठाया है ताकि कासिम साहब की बातों को तो आप पता नहीं, लेकिन कमर भट्टी साहब वही साफी हैं जिसके बारे में वो कहते थे कि जनाब ये बड़ा हक और सच, और मैंने हक और सच बोला एज ए इवेंट रिपोर्टर। मतलब आप वो इवेंट को जब कवर करते हैं तो उसका जो चीज़ें चल रही थी वही आपने बतानी होती है। मैंने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे ये इस तरीके से रैली चली है और ये यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँची है। तो वो जो इमोशंस थे सारे लोगों के वो मैंने बताए। तो 48 सेकंड के मेरे बीपर में ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रोका है यहाँ पे, और नेचुरली उसने रोका वहाँ पे। मैंने वो उसकी रिकॉर्ड पे उसकी तकरीर भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आप लिबर्टी से चल रहे हैं तो आप तो अगर उस साजिश में इन्वॉल्व हैं कि हमने यहाँ पे जाना है और हमने यहाँ पे लाशें गिरने की कोई सियासत करनी है, तो ये तो जो इदारे उसको वॉच कर रहे थे और जिन्होंने फिर उनको मौका दिया कि ठीक है आप बजाय टकराने के, बजाय गोली चलाने के, तो आप जाएं आगे, ठीक है जितना कर सकते कर लें। तो उस दिन उन्होंने गोली नहीं चलाई तो वो बहुत बुरा किया जी, ये हमारे खिलाफ साजिश होगी। और जिस दिन ये एक आप कह लें कि शेलिंग हुई है जिसको वो गोली कह रहे हैं इस्लामाबाद को, तो वो कह रहे हैं कि क्यों चलाई। अब ये अजीबोगरीब सा एक मामला है कि अपनी गलती को मानने की बजाय ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर बाजिद है पहले दिन से आज तक कि लाश किस तरीके से हासिल की जाए, और किसी भी मुजाहरे में कुछ ना कुछ इस तरह का जानी नुकसान हो जाता है जो बहुत ही अफसोसनाक होता है, जिसको कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। हफीजुल्लाह न्याजी साहब को बजाय मौजूदा इल्जाम ठहराने के एस्टेब्लिशमेंट को या ये वो जो मिलिट्री कोर्स है, मैं कहता हूं बेटे की गलती तो माननी चाहिए ना, की है उसने पहले। ये वो यार जो कहता है कोई हाजी भी सुन ले, कोई हाफिज भी सुन ले। मैं चूंकि वो उस दिन जिस दिन वो जो बच्चा क्या नाम है जिसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिले शाह, अब मैं उस दिन रिस्को थाने में मौजूद था जब ये शहबाज गिल और हसन न्याजी ये वहाँ पे मौके पे थाने पहुँचे हुए थे इस बात की FIR लॉन्च कराने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इसमें CM जो सो के निगरान थे मोहसिन नकवी, उसकी इन्वॉल्वमेंट शो की जाए। अच्छा, और उसके वालिद को लेके बैठे थे, ठीक है।
और उसके वालिद ने जाहिर है कि वो दरख्वास्त नहीं दी, ये तो दरख्वास्त लेके। अच्छा, आप इस ये डिस्क्लोज कर रहे हैं वैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा अच्छा। ये जो वो जिले शाह का जब डेथ हुई तो रात 9 साढ़े 9 बजे ये उस वक्त थाना रेसकोर्स पे मौजूद थे। कौन कौन? शहबाज गिल भी और हसन न्याजी पक्की भी। बात है, पक्की बात है, हसन न्याजी ने वहाँ पे मेरे से शॉर्ट है, मेरे 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 ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बाकायदा उसको ज़ाहिर है। ये एक और बात ठीक है, सामने आ गई। तो उसमें हसन न्याजी वगैरह बतौर वकील जो थे वो वहाँ पे थे कि ये किसी तरीके से मोहसिन नकवी के खिलाफ एक दरख्वास्त लिखवा दिया, लिख के बैठे थे। लेकिन उसके वालिद ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा माजरत कर ली, उन्होंने कहा नहीं ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये कहते हैं बाद में इन्होंने कहा जी उसके ऊपर दबाव था मेरी, हालांकि उसके वाले से भी जाते हुए बात हुई तो उसने भी कहा कि नहीं मैं इसका ये पॉलिटिक्स जो भी कर रहे, मेरा बेटा जो था वो एक सीधा साधा सा आदमी था, मुलाकात सा आदमी था, उसका इस तरह के मामला से तल्लक नहीं करता। इमरान खान से वो अंधी मोहब्बत करता था, वो वहाँ पे आता था, रोज जाता था। ये हो गया ना, ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रोलिंग। जिस तरह आपका 46 सेकंड का क्लिप तो बड़ा वो डॉक्टर यास्मीन हाँ, उसको यूज किया और उसके फौरी बाद मैंने कहा ना, जब मैंने कहा कि आप मेरा पूरा क्लिप चलाएं, पूरा क्लिप जाए तो ताकि पूरे क्लिप में मैं सारा एनवायरनमेंट बता रहा हूँ कि कितने ये मुतशद्दिद हैं, कितने इनके नारेबाजी में इश्तिहाल अंगेजी है, कितना ये कर रहे हैं। तो वो तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं चलाया। तो बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक वो 9 मई का जो वाक़या था उसमें इनसे ब्लंडर यही था कि इन्हें अपने एहतजाज के लिए वो मरकज़ नहीं चुनना चाहिए था जो इन्होंने चुना। अगर ये पंजाब असम्बली की तरफ आ जाते, अगर ये ज़मान पार्क की तरफ आ जाते, अगर कहीं और लिबर्टी में ही रहते तो कि इतना बड़ा मामला नहीं होना था। अब कह रहे हैं जी हमें ट्रैप किया गया। भाई आपको ट्रैप किसने किया? आपको ट्रैप आपकी लीडरशिप ने किया। तो ये बयानात नहीं देते। मैंने ये सवाल उस वक्त तो पूछा शफकत महमूद साहब से कि जनाब आप जाएंगे क्योंकि नारे शुरू हो गए हैं उधर जना उसमें, तो उन्होंने कहा हम क्यों जाएंगे, हमारी तो कॉल ही यहीं की। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता डॉक्टर यास्मीन एंगेज थी या नहीं थी, जिस वक्त उनकी गाड़ी का रुख उधर गया तो मेरे लिए खुद। लेकिन ये हसन न्याजी जिस तरह के बयानात देते रहे और दीगर जो हैं हसन न्याजी का आप देखकर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो कुछ हसन न्याजी ने वकला और डॉक्टर के मुजाहरे में किया वो आपके सामने है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। मेरा अपना हालांकि कई वालों से मेरा वो दोस्त भी है, हमें बड़ा अच्छा उसकी मिलन वर्तन भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे अंदाज में बात भी करता है। और मैंने एक दो मतलब उसको ये रिलाय करवाने की कोशिश की कि यार ये आपने क्या किया था डॉक्टर्स के मुजाहरे में जाके, मतलब आपका वकला का इशू है अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरीके से कि आप एक बाकायदा जो है आप हॉस्पिटल्स को जो है वो मैदान जंग बना दें, तो वो फिर आप वो उनकी कोई ज़हनी हालत ऐसी है ये क्या है। बहरहाल वो एक इंतहा को चले जाते हैं और उसमें वो गए डॉक्टर्स के मुजाहरे में भी गए जब उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ किया, और वो यही हाल उन्होंने वहाँ पे भी किया। मैं चूँकि अंदर नहीं था, वो आपके सामने उन्होंने जो दूसरे साथी रिपोर्टर उन्होंने आपको बताया कि क्या माहौल था। लेकिन जाहिर है कि उनके वीडियोज़ आई हैं, वो जिस तरीके से वर्दियों के साथ हमारे जो आर्मी के जवान हैं और शोहदा उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से भी काबिल सताइश नहीं है, काबिल मज़म्मत है और इंतहाई शर्मनाक है कि बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो किसी और ने नहीं करना, वो हमने खुद करना है और हमारी अफवाज ने करना है, ना ये अफवान अफवाज ने करना है, ना इंडियन ने करना है। मैं ये बार बार बात करता हूँ कि आपका दिफा दुनिया का कोई मुल्क की फ़ौज जो उसकी आप कहें कि उसकी दिफा की दामन होती है। आपका कोई पोलिटिकल इशू है फ़ौज के साथ, वो करें, उसको लड़ें। उस लड़ाई को नवाज़ा नसरुल्लाह खान ने भी लड़ा और बड़े तवील अरसे लड़ा है। 50 साल उन्होंने ये जंग लड़ी और उस जंग के बाद उन्होंने अल्टीमेट एक स्टांस जो है वो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, मुस्लिम लीग उनके ऊपर भी तो यही इल्ज़ाम था ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया की गोद में बैठ के आए थे। लेकिन उन्होंने जब अक्टूबर 99 हुआ तो उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज ने अपनी गलती मानी। उन्होंने सबसे पहले इसी लाहौर प्रेस क्लब में बैठ के कहा कि ये हमारी गलती थी कि हम जनरल ज़िया के साथ बैठे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद फिर उन्होंने उस माजत के बाद उनका ARD अलायंस हो, उसके बाद उन्होंने फिर और बड़ा अलायंस बनाया कि हम अगला मुस्तकबिल रास्ता रोकने के लिए COD किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसमें सारी चीज़ें तय की गई। आज खान साहब अगर ये कर लेते कि चलें उनको एक दुख पहुँच गया, ठीक है ना, उनको एक नुकसान पहुँच गया, वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ किया, वो एक पॉलिटिकली इंगेजमेंट करते बिलावल के साथ, जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ कि नहीं हम जो जंग आपने माजी में लड़ी और आप इकट्ठे हुए, मैं भी इस जंग में आपके साथ हूँ और हम इन आइंदा। उन्होंने ये रास्ता इख्तियार करने की जगह उन्होंने रास्ता दूसरा किया, मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए। और उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा कमज़ोर हुआ। आज सियासी जमातें एक मरतबा फिर उसी पोजीशन पे खड़ी हैं, कमज़ोर तरीन पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर कभी वो एफर्ट का आगाज़ करती थी।